राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है भाई मैथमेटिक्स की डी ट्रिपल एस बी की पीवाईक्यू सीरीज में। तो भाई आज रहने वाला है अपना सेट नंबर 34। तो भाई जो चैनल पे पहली बार आया है उसको बता दूं, हमने जो है ना डी ट्रिपल एस बी की मैथमेटिक्स की और रीजनिंग की दोनों की पीवाईक्यू सीरीज चला रखी है भाई। तो जो भी रिसेंट मंथ्स में एग्जाम हुए हैं ना, पीवाईक्यू जो भी हम देखते हैं, जो भी मतलब अगस्त में, सितंबर में या फिर अक्टूबर में एग्जाम हुए हैं, तो भाई उनके पीवाईक्यू सोल्व करते हैं। जो कि आगे आने वाले एग्जाम्स में अभी जेल ऑर्डर का चल रहा हो, या फिर भाई आगे जितने भी एग्जाम है ना कोर्ट वाले हुए या फिर टीजीटी टीचिंग के, या जितने भी ट्रिपल एस बी के एग्जाम भाई सब में बेनिफिशियल रहेगी ये। इससे क्या है, साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते रहा करो। अप्रोच जो है डेवलप हो जाएगी डेली की डेली। ठीक है भाई, प्रैक्टिस बढ़िया होगी। अपना डेली जो है ना साइड बाय साइड करते रहा करो, मेरे से पहले करने का ट्राई करा करो। एक बार रोक के फिर नहीं हो तो भाई फिर से अपना सॉल्यूशन देख लिया करो। तो अपना जो है करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट। आज रहने वाला भाई हमारा 27 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम, जो कि एलडीसी का पेपर हुआ था ग्रेड 4 का। तो भाई उसका सॉल्यूशन देखेंगे और अपना करेंगे सोल्व। तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए करते हैं स्टार्ट। कैसे दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टम इन 15 घंटे और बी जो है फिल करता है 19 घंटे में। तो बताओ टाइम टेकन बाय देम टू फिल हाफ ऑफ द सिस्टम बाय ऑपरेटिंग टुगेदर। तो भाई ए को तो 15 घंटे लगते हैं और बी को 19 घंटे, तो इनका एलसीएम ले लो, कितना हो गया। एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा 19 × 15। इसकी हो जाएगी 15 की एफिशिएंसी के हिसाब से और ये 19 की एफिशिएंसी। इनको ऐड करोगे तो कितना हो गया, 19, 24, 34। ये तो टोटल काम हो गया ना, पर करना कितना है, इनका आधा करना है, हाफ। तो 1/2 बस। 34 × 2 = 68, 68, 15 9 = 135, 15 16 17 18, 285/68। अब ये सोल्व कर देंगे बस। ये कितने पे जाएगा, ये जाएगा 68 4 पे। तो 68 4 जा 4 8 जा 32 3, 272 काम हो जाएगा ना। तो कितना बच गया, 13 काम बच गया। 13 करना 68 था, 4 13/68 के हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। इन ए ग्रोसरी स्टोर द प्रॉफिट इज 300% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम। तो कॉस्ट प्राइस को मान लो 100, तो प्रॉफिट अगर 300 होगा तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 400। अब क्या बोल रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम इंक्रीज बाय 20% बट सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम रिमेन कांस्टेंट। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज द न्यू प्रॉफिट। अगर हम कॉस्ट प्राइस को 20% बढ़ा दें, तो 100 का 20% बढ़ाओगे तो 120 हो गया। तो अब क्या बताना है हमें, बट सेलिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट, सेलिंग प्राइस 400 ही रहा। तो बताओ व्हाट परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस इज न्यू प्रॉफिट। तो न्यू प्रॉफिट कितना है, 120। सेलिंग प्राइस का बताना है ना हमें, 400 का मल्टीप्लाई 100, इसका कर देंगे। नहीं नहीं 120 नहीं, प्रॉफिट 120 थोड़ी हुआ है, 1 मिनट। प्रॉफिट हमें निकालना है यहाँ से, कितने का प्रॉफिट हुआ है, 400 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो 0, 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 280 का प्रॉफिट हुआ है। ये रहा 280 का प्रॉफिट, किसका, सेलिंग प्राइस जो था 400 का, कितना परसेंट होगा, तो ये 100 से ये गया 4 पे, 280/4, 70% अपना आंसर आ गया। तो अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 28 घंटे और 9 घंटे। तो ए और बी 28 घंटे में फिल करेगा या 9 घंटे में। तो बताओ इफ बोथ ऑफ पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली देन टाइम टेकन टू फिल। तो एलसीएम डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई करके इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 28 यूनिट, इसकी 9 यूनिट। टोटल काम है ना, मिलकर कितने काम में टाइम में करेंगे, 28 और 9 37 बस। 9 8 = 72, 9 2 = 18 और 7 25, 252/37। ये कितने पे जाएगा अब, 37 252, 37 14 तो इतनी बड़ा तो जाएगा नहीं, 4 5 पे, 5 देखो 37 5 7 जा 35 3 185 नहीं, एक और जाएगा 37 6, 18 और 4 22, 6 पे जाएगा 222, 30 बच जाएगा। तो इसको कैसे लिखते हैं हम, 6 30 रिमाइंडर अपॉन में 37। वही अपना ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। इफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% और 30% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल आर इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ 700 रुपए। तो मार्क प्राइस बताओ। 20 और 30% का डिस्काउंट कैसे लिखेंगे, 20 + 30 माइनस में 20 मल्टीप्लाई 30/100। ये लिखना सिखा रखा है, कैसे सक्सेसिव है। तो ए प्लस बी डिस्काउंट होता है तो माइनस ए बी अपॉन 100। अगर सी आई होता या फिर इंक्रीज होता तो ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 हो जाता। तो अब ये कितना हो जाएगा, 50 माइनस में 6, 44।
44 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 44 की वैल्यू दे रखी है 700, तो मार्क प्राइस बताना है। मार्क प्राइस कितना होता है, 100 होता है अपॉन 44। 22 350, 11 175, तो 17500 को 11 से कर दो, 11 1 65, 5 जहाँ पे 100, 11 9 99 10, तो ये हो जाएगा 1590.9 के समथिंग। अपना ऑप्शन नंबर 1 ही है, तो भाई ये भी अपना क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट टेबल का क्वेश्चन है इस पे डीआई का। व्हाट इज द रेशियो ऑफ लैंड यूज्ड फॉर मेज टू जवार। मेज का कितना है, मेज का है 40 और जवार कितना है 30, तो बस इनका रेशियो बताना है 4:3। डायरेक्ट है 5-10 सेकंड का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द डिफरेंस बिटवीन द सीआई एंड एसआई ऑन सम ऑफ मनी डिपॉजिट फॉर 2 साल 5% के हिसाब से 60 रुपए, तो सम ऑफ मनी बताओ प्रिंसिपल। तो डिफरेंस का फॉर्मूला बता रखा है, क्या होता है, PR² अपॉन में 100 का स्क्वायर। डिफरेंस दे रखा है 60, प्रिंसिपल निकालना है। रेट कितना है 5%, अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 100, 520 54, तो 400 मल्टीप्लाई में 60 कितना आ गया 24,000 अपना प्रिंसिपल आ गया। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया फ्रस्ट्रम का। फ्रस्ट्रम ऑफ ए कोन। तो भाई फ्रस्ट्रम का देखो, रेडियस दे रखी है 2 और हाइट दे रखी है, तो वॉल्यूम बताना है। तो भाई इसका फॉर्मूला आप जिसको नहीं पता होगा फ्रस्ट्रम का वो तो कर ही नहीं पाएगा ये क्वेश्चन, इसलिए कह रहा हूँ फॉर्मूले जो है ना सारे मेंसुरेशन के याद होने चाहिए। इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या होता है वॉल्यूम का, 1/3 पाई एच आर स्क्वेयर प्लस में आर स्क्वेयर प्लस में आर मल्टीप्लाई आर। तो भाई ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये यहाँ पे यूज करो आंसर आ जाएगा। 1/3 मल्टीप्लाई पाई 22/7, हाइट कितनी है 21 है। अब आर का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 4 का स्क्वायर 24 प्लस में आर मल्टीप्लाई आर, 6 मल्टीप्लाई 4 24, कितना हो जाएगा ये, 4 और 4 8 और 6 3 4 5 6 7 8 84, तो 22 मल्टीप्लाई 84, ये आ गया ना 22 मल्टीप्लाई 84। इसका तो यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, कुछ गलती तो नहीं कर दी हमने। 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर आर तो फॉर्मूला होता ही है। अब 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16 होगा, सॉरी ये सिली मिस्टेक कर दी यहाँ थोड़ी, इसका हो जाएगा 16, तो 6 और 6 12 और 4 16 1 3 4 5 6 7 76 होगा यहाँ पे। 22 मल्टीप्लाई में 76 अपना आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट देख लो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो अपना ये आंसर हो गया 1672। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, सक्सेसिव का क्वेश्चन है, डिक्रीज हुआ है ना, तो डिक्रीज की फ्रैक्शन वैल्यू लिख दो स्पीड से। 3/10, 7/20, 3/10, माइनस होता जा रहा है, माइनस माइनस, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है तो ये 7/10 इंक्रीज हो गया। बस अब इसके अकॉर्डिंग लिख देंगे, 10 की चीज 7 होगी, 20 की चीज जो है 13 होगी और 10 की चीज 7 होगी। यहाँ पे इंक्रीज हुआ है तो 10 से जो है 17 हो गया। बस अब 2000, 17 13 7 जा 49, 49 मल्टीप्लाई में 13 7 जा 91, 9 13 1 जा 13 23, 221 मल्टीप्लाई में 49, तो 9 9 2 जा 18, 19, 4 9 12 8 और 9 18, 8 9 10, तो भाई ये जो है 20,000 की चीज 10,829 होगी। तो अब देखो यहाँ पे डिक्रीज कितने का हुआ है, बस यहाँ इसको जो है डिफरेंस निकाल के अपॉन में 20,000 मल्टीप्लाई में 100, ये पुट कर देना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका डिफरेंस करके यहाँ लिख देना। तो ये कैलकुलेशन है, थोड़ी बहुत सोल्व कर देना, बाकी कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI कंपाउंडेड क्वार्टरली ऑन 15,625 फॉर 9 मंथ्स एट रेट ऑफ 16% पर एनम। तो ये तो थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, पहली बार में तो बेशक स्किप कर देना इसको, पर एक बार देख लेते हैं। एक बार SI निकलेगा किसके हिसाब से, 9 महीने के हिसाब से, फिर उसके बाद CI निकलेगा। SI देखो 15,625 रुपए पे रेट कितना है 16%, टाइम कितना है, टाइम है 9 मंथ्स, तो 9 मंथ है ना, तो ईयर में करने के लिए 12 से डिवाइड और यहाँ पे हो जाएगा 100, तो ये एक इसको सोल्व करोगे तो SI निकलेगा। और CI के लिए क्या फॉर्मूला होता है,
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 9 मंथ है ना, तो क्वार्टरली बोल रहा है, तो क्वार्टरली के हिसाब से क्या हो जाएगा, 4 महीने का, 12 महीने का तो 16% है। क्वार्टरली में क्या होता है, 4 से डिवाइड कर देते हैं ना, तो भाई क्वार्टरली का क्या आ जाएगा रेट, 16/4, 4%। तो 4% के हिसाब से हमें 9 महीने, 9 महीने तक का निकालना है, 9 मंथ्स का। तो 9 मंथ्स के लिए कितने वो बनेंगे, क्वार्टर 3 बन जाएंगे यहाँ पे, तीन तीन इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी ना, एक क्वार्टर के हिसाब से 12 का, तो फिर अपनी तीन बनेंगी, 3, 6, 9 और 12। तो अब अमाउंट कितना होएगा, अमाउंट इज इक्वल टू में प्रिंसिपल 15625, प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट कितना है, रेट है 16/100 की पावर कितनी है, 3 रहेगी यहाँ पे, टाइम मतलब 3, 9 महीने है ना, तो 3 क्वार्टर इसके हिसाब से बनेंगे। तो भाई यहाँ से अमाउंट निकलेगा, फिर अमाउंट अमाउंट निकलेगा ना, अमाउंट में से जो प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करेंगे 15625, तब सी आई आएगा। फिर जो सी आई आएगा और एस आई आएगा उसका डिफरेंस करना है, तो भाई वो जब यहाँ पे पुट होएगा, तो भाई देख लो कितना लेंथी क्वेश्चन है, 2-3 मिनट तो आराम से खा जाएगा ये। इसलिए जो ऐसे क्वेश्चन वहां पे सी आई एस आई कोई कोई कैलकुलेटर दिखे ना, तो वही एग्जाम में बेसिक स्किप कर देना, 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आर्टिकल मार्क एट 975 is sold for 772.20 आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट। अगर सेकंड डिस्काउंट 10% का, तो बताओ पहले कितने का होगा। तो भाई 975 का कोई आर्टिकल है, पहला डिस्काउंट पूछा है ना, तो पहला मान लो 100 का डिस्काउंट दिया है, मतलब 100 का नहीं, सॉरी, एक्स का डिस्काउंट दिया है, तो 100 माइनस एक्स अपॉन 100 लिख देंगे। और दूसरा कितना है, 10 का डिस्काउंट, तो कितने में बेचा, 9/10 में, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 77220, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो नीचे, बस इसको सोल्व करेंगे अब। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये 5 2 जा 10, 5 1 47, 5 9 जा 45, 25, 195 आ गया। 5 3 जा 15, 45, 5 9 जा 45, 5 1 जा 27, 25, 22 4 जा ठीक है, 15444। ये 39 को 3 से करके देखो अब, 13 3 जा 39, 13 1 जा 13, 24, 13 1 जा 13, 23, 24, 114, 13 8 जा 104, तो 81188। अब ये होएगा 9 1 जा 9, 28, 9 3 जा 27, 18, 9 2 जा 18, तो 3 4 जा 12, 1 2 3 4 जा 12, ये तो 44 आ रहा है, 44। टू यहाँ पे डिवाइड में नीचे था, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 100 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 44 मल्टीप्लाई 2, 88। तो भाई यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, 100 में से 88 गया 12। तो ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव था पर हो गया ये वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट, 3 का क्यूब कितना होता है, 27, माइनस में 16 का स्क्वायर 256, प्लस में 12/2 मतलब 6 का स्क्वायर 36, माइनस 6, प्लस में 13 9 जा 117, 13 23 24 247। तो 247 में से 256 गया तो कितना बच गया, माइनस का 9, -9 -6 माइनस का 15, 36 और 27, 36 और 27 कितना होगा, 6 या 3 4 5, 63 में से 15 गया, तो कितना बच गया, 48, अपना आंसर आ गया। तो भाई अब देखते हैं नेक्स्ट, एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ इन ए क्लास इज 18 साल। तो भाई 10 की एवरेज 18 दे रखी, तो सम कितना होगा, सम हो जाएगा 180। ये न्यू स्टूडेंट ज्वाइन, तो एवरेज एज बिकम 17, तो भाई न्यू स्टूडेंट ज्वाइन के लिए तो अब 11 हो गए, 11 की एवरेज एज 17 होगी ना, तो 11 7 जा 77, 7 187 टोटल इसका सम होगा। तो एज ऑफ न्यू स्टूडेंट बताओ, न्यू न्यू के लिए क्या होगा, जो इसका सम है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस, तो भाई 187 में से 180 गया तो 7 साल। तो ये भी अपना क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 16,000 रुपए के हिसाब से 18,522 रुपए बन जाते हैं इन ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एट रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो पीरियड ऑफ टाइम बताओ,
तो इस हिसाब से 16,000 अमाउंट कितना है, अमाउंट है 18,522। फॉर्मूले में पुट करेंगे, अमाउंट इज टू में प्रिंसिपल, सीआई का फॉर्मूला है, अमाउंट इज टू प्रिंसिपल 1 प्लस में R/100। सेमी एनुअली है तो रेट आधा हो जाएगा, यहाँ पे 10% की जगह 5% हो जाएगा। 1 + R/100 की पावर टी, टी को n मान लो। अब ये हो जाएगा 16,000, इधर आ जाएगा ना, तो यहाँ से ये कैंसिल, इसको कट करो, 2 8 जा 2 9 2 9261। तो 9261 अपॉन में 8,000 इज इक्वल्स टू में 100 प्लस में 1 कितना हुआ, 100 प्लस में तो ये हो जाएगा 105 अपॉन में 100 की पावर n। तो ये हो गया 20, ये हो गया 21। तो भाई ये कब होगा देख लो, हमें पता है 20 का क्यूब होता है 8,000, तो भाई ये 21 का क्यूब भी 9261, तो n की पावर यहाँ पे आ जाएगी 3। तो n 3 होगा ना, पर सेमी एनुअली है तो सेमी एनुअली में मतलब क्या होता है, ये हाफ ईयरली मान लो इसको, हाफ ईयरली में क्या होता है मैंने बता रखा है, टाइम हो जाता है डबल, रेट हो जाता है आधा, तो इसलिए जो है ना यहाँ पे आएगा 18 मंथ, तो 18 का डबल कितना होता है 36। ईयर को मंथ्स में लिखेंगे ना तो 36 मंथ के इक्वल है ये, बस तो फिर इसका आधा करके लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी अपना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, द एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम ऑफ फर्नीचर इज 17,505 रुपए। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन में टोटल। सम तो ये रहा 17,505, 17,505 नहीं है, एवरेज है, सॉरी एवरेज है। और टोटल कितने आइटम है, ये रहे 3 आइटम है, मल्टीप्लाई 3, सम ये रहा, सम के इक्वल पुट कर देंगे, 7 और 5 12 और 3 15, 15 यूनिट की वैल्यू ये रही, 17,505 मल्टीप्लाई में 3, तो 3 5 जा 5 3 जा 15 25, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3501। तो किसका पूछा, चीपेस्ट आइटम का पूछा, चीपेस्ट है 3 यूनिट, मल्टीप्लाई 3, 0 15 10503। भाई ये भी क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इन ए फैक्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ टॉय वेराइज डायरेक्टली विद द नंबर ऑफ मशीन एंड द नंबर ऑफ आवर वर्क। इफ 5 मशीन वर्किंग 8 आवर्स ए डे प्रोड्यूस 400 टॉय इन 5 दिन। तो भाई ये देखते ही जो है समझ आ जाना चाहिए, क्या लग रहा है यहाँ पे, यहाँ पे लग रहा है M1 D1 H1 अपॉन में W1 इज इक्वल्स टू में M2 D2 H2 अपॉन में W2। ये वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, टाइम एंड वर्क का बेसिक सवाल है, याद होना चाहिए। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे जो जो दिया है, 5 8 घंटे तक और 5 दिन तक कितना काम करा है, 400 काम कर दिया, 400 टॉय यहाँ पे पुट करो। यहाँ पे पुट क्या होएगा, अब 8 है टोटल, 8 मशीन 6 घंटे तक 10 दिन तक, W2 की वैल्यू निकालनी है, कितने टॉय प्रोड्यूस कर देगा वो। बस इसको सोल्व करेंगे, 8 से 8 कैंसिल, 5 से 2 5 8, और ये हो जाएगा 6 2 जा 12, तो 12 नीचे आ जाएगा, 12 8 जा 96, तो W2 की वैल्यू क्या आ गई 960। तो ये भी क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। तो देख लो भाई, पढ़ने में बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, इसको बेशक स्किप कर सकते हो पहली बारी में, लेंथी क्वेश्चन है। ए मैन्युफैक्चरर मेक्स 1000 आर्टिकल्स एट कॉस्ट ऑफ ₹5 पर आर्टिकल। एक आर्टिकल 5 रुपए का बना रहा है, तो 1000 आर्टिकल कितने के बना देगा, तो 1000 आर्टिकल बना देगा 5,000 रुपए के। अब ही फिक्स द सेलिंग प्राइस सच डेट इफ ओनली 800 आर्टिकल आर सोल्ड, तो ही वुड मेक ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन हिज आउटले। 30% का प्रॉफिट कर देगा वो, तो 5,000 पे 30% का प्रॉफिट कितना हो गया, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/10, तो ये हो जाएगा 10 का 3 का प्रॉफिट 10 पे, तो 13/10, तो ये हो जाएगा 13 5 65, 6500 हो जाएगा इसका एसपी। ये एसपी कब होगा, जब 800 आर्टिकल बेचता है, तो भाई एक आर्टिकल की एसपी निकाल लो यहाँ पे, एक आर्टिकल आ गया 65 अपॉन में 8, 8 8 जा 64, 10 8 1 जा 20, 8.125, एक का एसपी आ गया 8.125। हालांकि क्या बोल रहा है, ही सोल्ड 850 आर्टिकल एट दिस प्राइस, पर ये क्या कर रहा है 850 आर्टिकल बेच रहा है इस प्राइस में 8.125 रुपए में। तो बताओ, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट ऑफ द आउटले एज्यूमिंग दैट अनसोल्ड आर्टिकल आर यूजलेस। तो ये यूजलेस वाला तो कुछ काम नहीं आएगा, बस इसका ही बताना हमें, ये जो प्राइस आएगा ना
850 को 8125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी तो लेंथी कैलकुलेशन है, इसको कर लेना। 850 को 8.125 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, फिर उसके बाद क्या निकालना है, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। तो ये वाला क्या हो जाएगा, हमें जो है प्रॉफिट देख लेना है 5,000 रुपए से कितना ज्यादा है, अपॉन में आ जाएगा 5,000 और मल्टीप्लाई में 100। बस जो ये आएगा ना इसका मल्टीप्लाई, उसमें से जो है सब्ट्रैक्ट कर देना क्या, 5,000 रुपए वाला। तो उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे ये प्रॉफिट आ जाएगा हमारा, अपॉन में 5,000 और मल्टीप्लाई 100। बस ये यहाँ पे वैल्यू पुट होएगी और अपना ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें ज्यादा टाइम लग सकता है भाई, 2-3 मिनट देख लो। अब उसकी जगह नेक्स्ट ये वाला छोटा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो है ना ऐसे इजी क्वेश्चन ढूंढ के करना, वहां पे जैसे 20 का एक सेट खुलेगा ना, 20 क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हमारा टारगेट होना चाहिए कम से कम 10-12 क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे ढूंढ लें। ठीक है भाई। और ऐसे बड़े क्वेश्चन हो जहाँ पे देखे हम, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन हो तो इसको स्किप करके चलना पहली बार में, ये तो स्किप करने का ही है, अगर नहीं होगा तो वहां पे। इसलिए कह रहा हूँ सबसे पहले इजी क्वेश्चन करने हैं, वरना मुश्किल करने बैठ जाओगे ना, 2-3 मिनट उसमें लग जाएंगी, आंसर नहीं आएगा। इसलिए उस चक्कर में ये छोटे भी अगर स्किप हो जाएंगे फिर टाइम कम रहा तो। 31 से 31, 62 और 17, 9, 69 और 11 देख लो। 79 होगा ना, तो 90। नेक्स्ट है, रेनू इन्वेस्टेड ए सम ऑफ 16,000 रुपए इन ए पोस्ट ऑफिस फॉर 2 ईयर एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट सेमी एनुअली। तो बताओ, सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली मान के चलो इसको, इसका मतलब वही है। तो बताओ हाउ मच विल शी गेट एट एंड ऑफ 2 साल। तो भाई हाफ ईयरली होती है, क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 4 साल, रेट हो जाएगा 10%, इसका आधा। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बता रखी है 46.41%। 3 साल होता तो 3 साल की वैल्यू बता रखी 33.1। 2 साल होता उसकी बता रखी 21%। तो ये सारी याद होनी चाहिए, किसी ना किसी क्वेश्चन में काम आ ही जाती है। देख लो ये पूछ ली इसकी 4 ईयर की। तो बस 16,000 को 46.41 के हिसाब से निकाल देना, आंसर आ जाएगा। जो भी आएगा ना फिर वो हमें ऐड करना पड़ेगा किसमें, 16,000 में, जब जाके हमारा जो है अमाउंट आएगा जो पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कंपाउंड इंटरेस्ट के तो भर भर के क्वेश्चन आ रखे हैं इस वाले सेट में। सुनीता इन्वेस्ट करती है किसी सम को 30,000 रुपए में 20% सीआई के हिसाब से हाफ ईयरली। तो बताओ इफ शी रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 43923 आफ्टर एन ईयर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो एन की वैल्यू बतानी है हमें। अमाउंट मिल रहा है तो अमाउंट 43923 इजिकल्स टू में प्रिंसिपल 1 प्लस में आर बाय 100। आर यहाँ पे हो जाएगा हाफ ईयरली है तो आधा हो जाएगा, 1 प्लस आर बाय 100 की पावर एन। बस इसको सोल्व कर देना, यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ टू साइड। तो भैया तो इनकम्प्लीट है, इसको छोड़ो। आंसर की में डाउनलोड करते हुए आया नहीं पूरा ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेट क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विद साइड 3√14। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a²। और क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया पूछ लेना, वो होता है 4a²। क्यूब का वॉल्यूम पूछ ले, वो होता है a³। डायगोनल पूछ ले, डायगोनल होता है √3। तो भाई ये चारों फॉर्मूले टिप्स में होने चाहिए। √3, ए बाहर है इसके रूट के, कहीं रूट के अंदर लिख लो, √3 मल्टीप्लाई ए। बस ये चार फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब 6 × a², 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई में 14, 6 9 जा 54 मल्टीप्लाई 14, 756। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द एवरेज एवरेज इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 15,000 रुपए। तो सम कितना होगा, सम हो जाएगा 15,000 मल्टीप्लाई 3, 45। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 45,000। और एवरेज इनकम ऑफ बी सी डी इज 18,000। तो बी सी डी का सम कितना होगा, सम हो जाएगा 54,000 रुपए। और क्या दे रखा है, एंड एवरेज सैलरी ऑफ ए इज हाफ ऑफ डी। ए की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ डी है, तो डी की हो जाएगी 2a। अब यहाँ पे पुट करेंगे कैसे, सब्ट्रैक्ट कर दो, सेकंड को 2 - 1 कर दो। 54 में से 45 गया तो 9,000 बच गया। और यहाँ पे क्या होगा, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो डी माइनस ए की वैल्यू 9,000। डी की जगह 2a पुट कर दो, तो 2a माइनस ए की वैल्यू 9,000, तो ए की वैल्यू
9,000। अब अब क्या करना है, इफ द एवरेज सैलरी ऑफ बी एंड सी इज ई, एक बार सब्ट्रैक्ट करा था, अब इनको ऐड करो। ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी प्लस में ए प्लस डी इज इक्वल्स टू में 54 प्लस 45, 99,000 रुपए। ए प्लस डी की वैल्यू निकाल लो। डी की जगह आएगा 2 ए, तो ये कितना हो जाएगा 3 ए। 3 ए उधर जाके माइनस में होगा ना, तो 27,000 सब्ट्रैक्ट कर दो। 0,0,0,2 72,000 रुपए। तो बी प्लस सी इज इक्वल्स टू में 72,000 अपॉन में 2। बी प्लस सी की वैल्यू 36,000 रुपए। निकालना क्या है, इफ द एवरेज सैलरी ऑफ बी एंड सी इज ई, बी और सी का एवरेज ई है, तो बी प्लस सी बाई टू की वैल्यू हो जाएगी ई। तो बी प्लस सी बाई टू 36,000 बटे 2 18,000 ई के इक्वल है। यहाँ पे जो है पुट करेंगे ई की वैल्यू, पुट करो ई की वैल्यू है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो 3 मल्टीप्लाई में 18,000 अपॉन में 2, 2 9 जा तो 27,000 का क्या निकालना है, क्यूब रूट ऑफ 3। तो ये क्या होता है, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 30 का होता है ये क्यूब रूट, देख लो। तो ये लेंथी क्वेश्चन था पर कर दिया है सोल्व। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है डीआई का टेबल बेस पे, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन पॉपुलेशन इन 2009 एज कम्पेयर टू 2008। 2008 में कितनी है 400, 2009 में कितनी है 300, तो कितनी घटी है 100 घटी है 400 पे, मल्टीप्लाई में 100, 400 बटे 4 25%। तो भाई ये भी क्लियर है अपना। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन, इफ द 8 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 6, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ पी बताओ। 6 के लिए क्या करते, पी के लिए 6 के लिए क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल, ये 2 से भी डिवाइड होगा, ये 3 से भी डिवाइड होगा। तो 2 के लिए डिवाइड करने के लिए क्या होना चाहिए यहाँ पे, मिनिमम। 3 के लिए तो क्या होता है, सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होता है, 4 और 4 8 और 1 9, 9 और 6 15, 9 भी डिवाइड होगा, तो 2 प्लस में एक्स 3 से डिवाइड होना चाहिए। एक्स की जगह यहाँ पे 1 पुट कर दो बस, सबसे छोटा यही है ना, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, 3/3 डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एसआई ऑन 8,000 रुपए, 8,000 रुपए पे 12.5% के हिसाब से, तो ये एक जीरो हट के नीचे मल्टीप्लाई 4, 250, 2 4,000 रुपये आ गया अपना सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट है टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 34 घंटे और 10 घंटे, तो ए 34 और बी 10। अब क्या है, इफ बोथ द पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली देन द टाइम टेकन टू फिल द टैंक, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 340, इसकी 34 यूनिट के हिसाब से 10 यूनिट के हिसाब से, तो टोटल 44 यूनिट। ये 22 170, 11 2 8 जा 16 1085, तो 85 अपॉन में 11, 11 7 जा 77, 77 और 85 में कितने का डिफरेंस है 8 का, 7 8 अपॉन 11, तो अपना आंसर आ गया। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, ए बोट ट्रेवल 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम करती है और रिटर्न द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम, द बोट रन एट 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, तो एक्स की वैल्यू 6 है। एक्स होती है बोट की स्पीड और वाई होती है स्ट्रीम की स्पीड, वाई की वैल्यू 2 है। तो ड्यूरिंग द डाउन स्ट्रीम ट्रिप द बोट इंजन फेल फॉर 2 घंटे, 2 घंटे के लिए फेल हो जाता है बोट का इंजन, ड्यूरिंग विच इट ड्रिफ्ट एट स्ट्रीम स्पीड, तो 2 घंटे फेल होता है ना, तो वो उस 2 घंटे के दौरान क्या करता है, जो पानी की स्पीड है उसकी स्पीड से ही चलता है। फॉर द रिमेनिंग टाइम द बोट मूव्स अंडर इंजन पावर, तो टोटल टाइम बताओ डाउन स्ट्रीम का और टाइम टेकन फॉर अपस्ट्रीम ट्रिप। तो भाई इसका आंसर निकालते हैं अब, कैसे होगा, 2 घंटे तक ये इंजन फेल कर गया था ना, तो 2 घंटे तक 2 की स्पीड से चला था, तो 2 आवर के लिए क्या करेगा 2 मल्टीप्लाई 2, 4 किलोमीटर तो उससे चलेगा। अब बचा हुआ 28 किलोमीटर, 28 बच गया ना, 32 में से 4 गया तो 32 में से 4 चला गया तो 28 बच जाएगा। 28 किलोमीटर वो किसकी स्पीड चलेगा डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है एक्स प्लस में वाई, तो 8,
8 3 जा 24, 40, 8 5 जा 3.5 आवर तो यहाँ लग गए उसको, और 2 घंटे पहले लगे थे जब इंजन खराब हुआ था, तो टोटल कितने हो गए? 5.5 घंटे। 5.5 देखो डाउन स्ट्रीम के लिए टाइम कहाँ कहाँ है, इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में है, तो भाई बाकी तो दोनों कैंसिल। अब देखते हैं टाइम टेकन फॉर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब 32 है। अपस्ट्रीम के लिए क्या होता है फॉर्मूला, एक्स माइनस वाई, 6 - 2 4, 4 8 जा तो 8 घंटे स्पीड अपस्ट्रीम में लगेंगे। 8 घंटे है इस ऑप्शन में, ये रहा, तो भाई ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मीन प्रपोर्शन। भाई ये भर भर के क्वेश्चन है, जेल बॉर्डर वाले एग्जाम में भी आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं ये। मीन प्रपोर्शन का क्वेश्चन, इसका फोर्थ प्रपोर्शन और थर्ड प्रपोर्शन डेली बताता हूँ ये। एलडीसी वाले में रिपीट हुए हैं, इससे पहले करवाए थे 30 सेट, उनमें रिपीट हुए थे, और बॉर्डर वाले में रिपीट होंगे, और आगे जितने होंगे एग्जाम उनमें रिपीट होंगे। मीन प्रपोर्शन होता है रूट ए बी, तो ए और बी ये रहे, रूट ऑफ 15 मल्टीप्लाई 60। 60 का होता है 15 मल्टीप्लाई 4, तो 15 बाहर आ गया, और 4 का बाहर आके 2, 30 अपना आंसर हो जाएगा। थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, बी स्क्वेयर अपॉन ए। फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है, बी सी अपॉन में ए। बस ये याद होने चाहिए डायरेक्ट फॉर्मूले। अब किसी को फॉर्मूला ही नहीं पता भाई, वो क्वेश्चन छोड़ के आएगा, और देख लो कितना था, 20 सेकंड का सवाल था, बस 20 सेकंड का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ द 8 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ पी बताओ। तो डिविजिबिलिटी बाय 3 के लिए क्या करेंगे, इनका सम जो है, सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 3 कैंसिल, 5 और 4 9 भी 3 से डिवाइड होगा, 6 भी 3 से डिवाइड होगा, 8 और 1 9 भी डिवाइड होगा, तो बच गया क्या, 7 और पी बच गया, तो भाई 7 प्लस पी जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो पी की जगह क्या रखे, मिनिमम 2 रख दो, तो 9 डिवाइडेड बाय में 3 हो जाएगा, तो पी की जगह 2 अपना आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अजीत गोट ए न्यू कर्टेन एट 18% डिस्काउंट। 18% के डिस्काउंट में उसको जो है नया कर्टेन मिला है। इफ अजीत डिड नॉट गेट एनी डिस्काउंट, तो अजीत वुड हैव टू पे 657 एक्स्ट्रा। अच्छा, तो बताओ अजीत ने कितने दिए उस आर्टिकल के लिए। तो भाई 18% का डिस्काउंट मिला है, जब तो उसको 657 दिए हैं। अब क्या निकालना है, उसने कितने दिए हैं उस आर्टिकल के लिए, उसने 82 के हिसाब से खरीदा है, अपॉन में 18, बस इसको सोल्व करेंगे। 8 और 1 9, 7 5 12 और 6 18, हाँ 9 से कैंसिल हो रहा है, करके देखो, 9 2 जा 18, 9 7 जा 63, 27, 9 3 जा 2, 41, तो 73 मल्टीप्लाई में 41, 73, 4 3 जा 12, 28 29, 3 9 2 9 9 3 अपना आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। टू रनर्स सीता एंड गीता स्टार्ट रनिंग अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ 400 मीटर एट द सेम टाइम सेम पॉइंट सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन दिखते ही भाई दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। क्या, सेम डायरेक्शन दिखते ही स्पीड हो जाएगी माइनस। अगर यहां दिखता अपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड क्या कर देते, रिलेटिव स्पीड कर देते प्लस, पर यहां करेंगे माइनस। इस क्वेश्चन में 25 इसकी है, 20 इसकी है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, 5 आ गई। 5 की स्पीड से टाइम निकालना है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 400, स्पीड निकाल ली हमने 5, तो 5 8 जा, टाइम कितना आ गया 80 मिनट। तो ये भी अपना क्लियर है। नेक्स्ट है, इफ द लेटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ इज 387.9। लेटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच की वैल्यू क्या है, एंड इट हाइट इज 11, तो बताओ वॉल्यूम कितना है। तो भाई यहाँ से 2 मल्टीप्लाई पाई कितना करना है 3.14, मल्टीप्लाई आर, मल्टीप्लाई में 11, उसकी वैल्यू है 387.9। भाई मुश्किल सा क्वेश्चन है ये तो। मुश्किल मतलब मुश्किल तो नहीं, कैलकुलेटिव बोल सकते हैं, कैलकुलेटिव। 387.9 है ना, यहाँ से आर की वैल्यू निकलेगी, फिर क्या करना है, वॉल्यूम में पुट करना है। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो 3.14 मल्टीप्लाई में एच है 11, मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे। अच्छी खासी कैलकुलेशन है भाई इस क्वेश्चन में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहित डिपॉजिटेड 18,000 रुपए इन ए फाइनेंस कंपनी फॉर 3 साल तक 15% के हिसाब से, कंपाउंडेड एनुअली। तो बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसको। या तो ऐसे कर सकते हैं, 18,000 पे 15% क्या होता है, 3/20, इंक्रीज हुआ है ना, 23/20 मल्टीप्लाई 23/20 मल्टीप्लाई 23/20, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट।
ये जितना आएगा ना उसमें से हम 18,000 माइनस कर देंगे, तो वो हमारा जो है इंटरेस्ट आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। या फिर इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, कैसे? 15%, 15% और 15% सक्सेसिव निकालो, उसका जो है डायरेक्ट 18,000 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो है इंटरेस्ट आ जाएगा। 15 15 का क्या होता है? इसका होता है, याद है मेरे को, 32.25। अब एक और 15% का सक्सेसिव निकालना है, इसको ऐड करना, फिर मल्टीप्लाई करके लिखना, मतलब उसमें करके इस इन दोनों का सक्सेसिव के किस फॉर्मूले से निकलेगा? ए प्लस बी प्लस में ए बी अपॉन में 100। तो भैया तो डायरेक्ट यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करके कर देना, इंटरेस्ट आएगा। वरना फिर ये करके उसमें से 18,000 सब्ट्रैक्ट करोगे, तब जाके हमारा सी आई आएगा। तो भाई कैलकुलेटिव क्वेश्चन बना रखी है इस सेट में जबरदस्त। पिछला देखा था हमने सेट नंबर 33, उसमें इतने कैलकुलेटिव नहीं थे। तो भाई यही फर्क पड़ता है इसका नॉर्मलाइजेशन का, समझ रहे हो? नॉर्मलाइजेशन देखो, इस सेट में कोई अगर 35 में से 30 प्लस कर देगा, अच्छा माना जाएगा। 31, 32, 33 अच्छा स्कोर है उसका। पिछले में देख लो, सेट नंबर 33 में क्या था, उसमें ज्यादा के लेंथी नहीं थे, उसमें करने पड़ते। तो भाई अब देखो मुश्किल सेट है ना, तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिलेगा। अब यहाँ अगर सेट को थोड़ा बहुत इजी होगा तो भाई वहां नॉर्मलाइजेशन कम मिलेगा। अब ये थोड़ी है कि जिसका पहले दिन शुरू में एग्जाम हो तो भाई उसको नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिलता है, बाद में हो तो कम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मलाइजेशन इस मेथड पे वर्क करता है, इजी और टफ वाले शिफ्ट पे, ठीक है? इस अकॉर्डिंग तो भाई डाउट वगैरह अपने क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 3:7। ये वाला क्वेश्चन भी टाइप भी रिपीट हो रखा है हर सेट में। ए मैन अर्न से प्रॉफिट ऑफ 40% बाय सेलिंग एक्स। तो भाई 300 मान लो, 700 मान लो, इस पे 40% का प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ होगा? 300 का 40% 120, और वाई के लिए क्या हुआ है? 15% का लॉस। 700 का 15% 105, 15 से 105 का लॉस, तो कितने का टोटल हुआ है प्रॉफिट? 15 का प्रॉफिट हुआ है, किस पे? 1000 पे, मल्टीप्लाई 100। तो कितने का गेन हुआ है? 15/10, 1.5% का गेन हुआ है। ऑप्शन नंबर वन। तो भाई लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सी आई कंपाउंडेड एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ऑफ 20,000 फॉर 3 ईयर्स एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। तो भाई 3 साल का देख लो, आ ही गया डिफरेंस सी आई और एस आई का। हर सेट में बोलता था 2 साल का तो देता ही है हर, उसमें पी आर स्क्वेयर अपॉन हंड्रेड का स्क्वेयर बहुत ज्यादा रिपीट होता है, पर इसमें 3 साल का भी दे दिया। इसका फॉर्मूला पहले ही बता रखा है, याद होना चाहिए टिप्स पे। क्या होता है? पी आर स्क्वेयर अपॉन में 100 का स्क्वेयर, ब्रैकेट में 3 + r अपॉन में 100, बस ये याद होना चाहिए, जब भी हो जाएगा क्वेश्चन। पुट करो वैल्यू, प्रिंसिपल है 20,000, रेट है 10, अपॉन में 100, मल्टीप्लाई 100। 20 से 20 कैंसिल, 200 बचा है ना। ब्रैकेट में 3 + r कितना है? 10, 10/100, 1/10। ये कितना हुआ? 10 30, 31 अपॉन में 10, 200। 31 मल्टीप्लाई 20 कितना हो गया? 620। तो भाई ये अपना डिफरेंस आ गया, डायरेक्ट वैल्यू पुट करी और आंसर आ गया। तो भाई ये याद होने चाहिए फॉर्मूले, ठीक है? तो कंप्लीट हो गया भाई अपना सेट आज का। अगर किसी को भाई को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना। और भाई डेली प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है? तभी कुछ वहां पे एग्जाम में हो पाएगा सोल्व। अपने इसी टाइप के क्वेश्चन मिलने हैं, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, यही रिपीट होने हैं एग्जाम में, थोड़ा स्टेटमेंट बदल के क्वेश्चन में अपना डिजिट बदल देंगे, और ज्यादा कुछ नहीं है। तो भाई लोड लेने की जरूरत है नहीं, कमेंट सेक्शन में बता देना कि भाई हमने जो है इतने ये वाला सेट कंप्लीट कर दिया है, कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है? तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जो है सारे भाई मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।